बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देखेंगे मसला ये है। और ख़वातीन हज़रात आजकल तो पिछले 4, 5, 6 महीने से जो मसला है वो सारी दुनिया को मुतासिर किए हुए है और वो है कोरोना का मसला। ये ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा। दुनिया भर कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह मसाइल हल हों, लेकिन मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया भर में अगर आज हम नज़र डालें तो 9 मिलियन की तरफ नंबर जा रहा है दुनिया भर में केसेस का। और अगर देखा जाए तो दुनिया भर में अब तक तकरीबन half a million 4,65,000 से ज़ायद इस वक्त तक अमवात हो चुकी है। यूएस जो कि सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क समझा जाता है हर हवाले से, सबसे ज़्यादा मुतासिर यही कंट्री है कि यहाँ पर अब तक 2 पॉइंट मतलब 2,50,000 के करीब लोग अब तक मुतासिर हो चुके हैं और 1,20,000 से ज़्यादा अमवात अब तक हो चुकी है। वो न्यूयॉर्क जो कि कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसके बाद उससे मुल्हका स्टेट रियासत न्यू जर्सी कि जहाँ पे 11-12 हज़ार अमवात हुई है। और अब इन स्टेट में सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, लेकिन कोरोना ने अपने सफ़र को दूसरी स्टेट की तरफ बढ़ा दिया है और वहाँ इस वक्त जो केसेस हैं बहुत तवातुर के साथ सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो वहाँ पे इस चीज़ को संजीदा अब तक नहीं लिया जा रहा। हुकूमत कुछ कह रही है, अवाम कुछ कह रही है, सूबाई हुकूमतें कुछ और कह रही हैं और मसाइल है कि बढ़ते चले जा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक इत्तला के मुताबिक 1,65,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 61,000 से ज़ायद जो हैं मेरे ख्याल से लोग अब तक मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, अभी मेरे साथ में मेहमान हैं, कि वहाँ पे सही नंबर क्या है। यूएस जैसा कि मैंने कहा नंबर 1 है, ब्राज़ील जो है नंबर 2 पे है, रूस तीसरे पे है और इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान जो कि पिछले दिनों 6ठे नंबर पर आ गया था इस वक्त 13वें नंबर पर है। वैक्सीन के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत सी दुनिया की कंपनियां और मुल्क इस हवाले से कह रहे हैं कि जी हमने ये वैक्सीन बना ली है और इसके टेस्ट हो रहे हैं और देखिए कि ये किस दिन अच्छी खबर आती है। अभी ऑक्सफोर्ड से खबर आई कि वहाँ पे टैबलेट और वैक्सीन तैयार हो गई है, लेकिन कोई हतमी खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री भी काफ़ी फाल है और एक बड़े पैमाने पर काम करती है। दुनिया भर में दवाएं इंपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। इंडिया से हमारे यहाँ खासी एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान से हम से भी खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, मुख्तलिफ इदारों की, कि वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है। और इस वक्त जो एक मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री से है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के 2 मरतबा चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त सीनियर मेंबर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। और इसके अलावा फार्मा के हवाले से दुनिया भर के मुख्तलिफ जो फोरम है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती और मुझे खुशी है कि मेरे बहुत देरीना दोस्त हैं, बल्कि मैं ये कह दूं कि मेरा वो लड़कपन था तो इनकी जवानी थी। तो आज मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर कैसर वहीद शेख साहब। वेलकम इन द शो सर, हाउ आर यू? थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैंने जैसा कि कहा कि दुनिया भर में मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। वो ऊँट किसी तरह से करवट नहीं बैठ रहा है किसी भी, कि जिसके बारे में बाज़ जगह बहुत सीधी सादी सी बात की जा रही थी, लेकिन और ख़ास तौर पे अमेरिका सोच भी नहीं रहा था सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे बढ़े। पाकिस्तान में अब तक लोग संजीदा नहीं हैं, बड़े खुल के कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन अमवात भी तेज़ी के साथ अब बढ़ती चली जा रही हैं जिस तरह से वहाँ। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूँगा कि पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री या पाकिस्तान के वो कौन से इदारे हैं जो वैक्सीन की तैयारी में इस वक्त लगे हुए हैं, या किसी इदारे को कोई कामयाबी हासिल हुई है? सबसे पहले तो आरिफ अफजाल साहब शुक्रिया, आपने प्रोग्राम है थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। देखें, ये वबा चाइना में आई और नवंबर 2019 में नवंबर में इस वबा को रिकग्नाइज किया गया कि ये कोई वबा है कोरोना की, जिससे चाइना ने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। वुहान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, वहां पे सबसे पहले वबा आई और फिर पूरे चाइना को एनगल्फ कर दिया। हजारों लोगों की अमवात चाइना में। उसके बाद ये वबा बड़ी तेजी से फैलना शुरू हुई। ईरान मुतासिर हुआ, फिर यूरोप में
इटली और स्पेन बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, फिर इंग्लैंड मुतासिर हुआ। इस तरह ये वबा फैलती हुई पूरे यूरोप में फैल गई। और पाकिस्तान में पहला जो नोन केस नजर आया वो फरवरी 2020 में नजर आया। अच्छा, क्योंकि एक हमारे यहाँ सियासी जो शगाफियां हैं बहुत जोरों पे हैं। हम क्या कहते हैं, हर बात को, सियासत को ड्रामा बनाने के आदी है। आवाम के लिए तो काम नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती से वफाकी और सूबाई हुकूमतों का आपस में इत्तफाक ना हो सका। किसी किस्म की वबा को जो मैनेजमेंट की जाती है वो दुनिया में एक टीम बनाई जाती है जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, वायरोलॉजिस्ट होते हैं, इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं, सही, इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं। इनकी टीम बनाई जाती है और फिर ये टीम जो मेन सेंट्रल लेवल की टीम होती है वो आगे सूबों में या दूसरे इलाकों में वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के जो कंसल्टेंट्स होते हैं इस शोबे से वाबस्ता होते हैं और वो गाइड करते हैं अपने अपने इलाके की हुकूमतों को कि भाई इस वबा को कैसे मैनेज करना चाहिए। बदकिस्मती से इस तरह का कोई टीम कॉन्सेप्ट नहीं आया, ना इम्प्लीमेंट हुआ। एक ऐसे शख्स की राय पर अमल होना शुरू हुआ जो कि बुनियादी तौर पे से पहले तक एक एनजीओ चलाते थे, वो एडवाइजर बन गए प्राइम मिनिस्टर के। और एक बात की आई, अमवात बहुत कम हो रही थी फरवरी, मार्च, अप्रैल में अमवात बहुत कम हुई, मतलब इतना वो टेरर क्रिएट नहीं हुआ, ना अस्पतालों में इसका कोई एहसास हुआ कि बिस्तर नहीं है। रमजान में यानी कि मई में ये बहुत ज्यादा वबा फैल गई और बेताशा अमवात होने लगी और लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली। जो आज भी यही हालात है तो किसी अस्पताल में, कराची के और अगर पाकिस्तान में देखा जाए लाहौर में भी यही हालत है, इस्लामाबाद में भी यही हालत है, पेशावर में भी यही हालत है, बेड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, 3 तरह के केसेस होते हैं, अस्पताल में जाते हैं माइनर सिम्टम के, जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग होती है, कफ होती है, फीवर होता है। उनको सिंपल एक ऑक्सीजन के पल्स मीटर से, ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन वो चेक करते रहे कि अगर 90% से कम कंसंट्रेशन आ रही है ऑक्सीजन की, इसका मतलब है कि उनके साथ प्रॉब्लम है और वो अस्पताल से राब्ता कायम करे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्पताल से राब्ता कायम करे। लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन की है, उनको अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है, वो घर में मैनेज हो सकते हैं। उसके बाद थोड़े सीरियस किस्म का नौयत होती है, उन मरीजों को HDU की जरूरत होती है, हाई डेंसिटी हाई डेफिनेशन। आईसीयू में वो मरीज जाता है जो जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो कराची, पाकिस्तान में बहुत कम आईसीयू बेड थे, बहुत कम आईसीयू बेड थे। यानी कि अगर किसी भी अस्पताल में 4 या 5 आईसीयू बेड थे तो वो समझा जाता कि बहुत बड़ी बात है। जब ये वबा आई और लातादाद बल्कि सैकड़ों लोगों को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी तो ये प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो गया। और इस वक्त आलम ये है कि 3,500 लोगों की अमवात पाकिस्तान में हो चुकी है और तकरीबन 1,70,000 के करीब ये नॉन जो डायग्नोज्ड केसेस हैं, जिन्होंने टेस्ट कराए और उन्होंने टेस्ट कंफर्म आए, वो 1,70,000 है। और लातादाद ऐसे लोग हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक, यानी उनको कोई सिम्टम नहीं है और उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराए। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो डॉज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की रिपोर्ट है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में, बल्कि तकरीबन मई तक भी 7 से 8% लोग जो पॉजिटिव आ रहे थे जब लेबोरेटरी टेस्ट होती थी। तो सब, लेकिन मेरा सवाल मैं आपको यहाँ रोकूंगा कि 3,500 लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग संजीदा नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में, है ना। ये असल मसला तो ये है कि अब नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आपने खुद कहा कि इब्तिदा में नहीं था। आरिफ अफजाल साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि मौत मिन जानिब अल्लाह है। मेरी तकदीर में यही लिखा था, इसी तरह मरना है। अभी तक
जैसे बताया मैंने कि बड़े शहरों में तो थोड़ी बहुत रियलाइजेशन कुछ इलाकों में है, लेकिन जहाँ आप देखें कराची में तकरीबन कोई 30 लाख लोग से ज्यादा नालों में रहते हैं। आप कराची में खुद देखा होगा कि लियारी नदी में लोग रहते हैं, सुजलू नाला में लोग रहते हैं, तो बेताशा लोग नालों में रहते हैं और एक एक झोपड़ी में एक छोटे से कच्चे मकान में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। तो इस बीमारी को अगर रोकना है तो दो चीजें बड़ी जरूरी है, एक मास्क पहनना और एक सोशल डिस्टेंसिंग करना, यानी फासला रखना। सबसे पहले तो एक बात मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान में वैक्सीन पे काम शुरू नहीं हुआ, कि पाकिस्तान में कोई वैक्सीन बनती नहीं है, हम सारी नहीं की, कभी तो नामुमकिन है, अभी इस तरह हम इतने काबिल नहीं हुए। ठीक है, हम तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं बना सके, सांप के काटने की वैक्सीन नहीं बना सके, तो कोरोना की वैक्सीन तो ये दूर की बात है। पाकिस्तान से तो हमारे यहाँ वो इदारे, पाकिस्तान के कुछ यूनिवर्सिटी से खबरें आ रही हैं कि वहां पे मेडिसिन बनाई जा रही है। नहीं, वो प्लाज्मा वगैरह है, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, कोई भी मेडिसिन नहीं बन रही। हमारे यहाँ 2 दवाइयों का इस्तेमाल शुरू किया गया, एक रेमडेसिविर है जो कि एंटीवायरल है, वो अभी एफडीए ने अप्रूवल दी है, उसकी इजाजत दी है कोरोना में इस्तेमाल करने की, लेकिन उसके बारे में ये जाहिर नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते कि वाकई वो इलाज भी है कि नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी मरीज ने अस्पताल में 11 दिन का स्टे है, 7 दिन में शायद ठीक हो जाए रेमडेसिविर की। और उसके बाद एक्टर्मा एक दवा है रॉश की, वो बेसिकली रोमेटाइड आर्थराइटिस के लिए दवा थी, लेकिन वो क्योंकि लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है फेफड़ों में, तो उस दवा से वो सूजन को कम किया जाता है ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो। ज्यादातर अमवात सांस ना आने की वजह से और ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से होगी, तो एक्टर्मा का इस्तेमाल किया गया। अब हाइड्रोकोर्टिजोन, एक इंग्लैंड की स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना के जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनमें हाइड्रोकोर्टिजोन का इस्तेमाल बेहतर है, और ये पाकिस्तान में हाइड्रोकोर्टिजोन बहुत पहले से कोरोना की इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी लंग्स ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है वो हाइड्रोकोर्टिजोन। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है। अभी तक ये कहना है कि दुनिया में कोई वैक्सीन इजाद हो चुकी है, इसकी कंफर्म वो नहीं है। अब तक की जो इतलात है, डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपकी इतला के मुताबिक, क्योंकि आप फार्मा इंडस्ट्री के बहुत सीनियर आदमी हैं, सीनियर रुकन हैं, कि दुनिया भर से मसलन अभी तक कोई इतला नहीं है, जो इदारे कह रहे हैं कि हमने कर लिया, मसलन कोई कंफर्म बात नहीं है अभी तक। देखें, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ट्रायल्स जिनको हम कहते हैं साइंटिफिक ट्रायल्स, वो उनके 4 स्टेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अभी तक जो ट्रायल हो रहे हैं, जो कि जिनको हम विट्रो ट्रायल कहते हैं, विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में ट्रायल्स, तो विट्रो ट्रायल्स हो रहे हैं, लेबोरेटरी में ट्रायल्स हो रहे हैं, इंसानों पे नहीं हुए। तो बंदर पे ज्यादातर वो लगाई जा रही है, और आज खबर आई है कि दुनिया में बंदर बड़े महंगे हो गए। अच्छा, $14,000 का, या $1,400। ये तो इंडिया में तो बहुत ऐसा वहां से लिए जा सकते हैं। वहाँ वो मेरे ख्याल में देख ले, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे बंदर। अच्छा, हमारे इस्लामाबाद में बहुत बंदर है। तो ट्रायल जो हो रहे हैं वो अभी विट्रो में हो रहे हैं। अच्छा, और लेबोरेटरी में ट्रायल हो रहे हैं, अभी इंसानों में ट्रायल होने हैं, जिनको हम फेज 3 ट्रायल कहते हैं। फेज 3 ट्रायल होने हैं, उनके बाद आ जाएगी ये कि भाई अगर वो ट्रायल कामयाब होते हैं, यानी एक तो ये दवा की एफिकेसी क्या है, यानी जो वैक्सीन है वाकई वो कोरोना से बचाती है, दूसरा उसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या वो साइड इफेक्ट ऐसे हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है, या वो साइड इफेक्ट ऐसे हैं कि बहुत खतरनाक है, जैसे कैंसर की दवाइयों के साइड इफेक्ट, जान तो बच जाती है इंसान की, या कैंसर का इलाज भी हो सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। सही, ठीक है ना। इसी तरह ये जब दवाई कोरोना का वैक्सीन बनेगा, जब इंसानों में ट्रायल होंगे, तो ये दो बातें देखी जाएंगी कि क्या ये इफेक्टिव है, यानी दवा इलाज है, दूसरा इसके साइड इफेक्ट क्या है। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अभी ये भी कहा जा रहा है, ये खबर भी गर्म है, कि जब ठंडा मौसम आएगा, विंटर आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये वबा फिर लौट आएगी तेजी के साथ। तो कोई आइडिया है कि कब तक ये दवा
वैक्सीन तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी कि आप कह रहे हैं तीसरा फेज होगा, तो वो कब तक कंप्लीट होगा? देखिए, आप बात करें सेकंड वेव की, जी हाँ, आप बात करें सेकंड वेव की, तो ये सेकंड वेव किसी भी मुल्क में किसी वक्त भी आ सकती है। इसका गर्मी गर्मी सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। ये सेकंड वेव किसी वक्त भी आ सकती है, और कई मुल्कों में आ गई है सेकंड वेव। चाइना में आ गई है, दोबारा से आ गई सेकंड वेव, और उन्होंने बड़े सख्त इकदाम किए हैं। सही। पाकिस्तान में कह रहे हैं जुलाई में, 15 जुलाई के बाद बहुत खतरे का इम्कान है, बहुत यानी सीरियसनेस होने वाली है कि सेकंड वेव बड़ी डेविस्टेटिंग होगी और बड़ा कंसर्न है। अच्छा, जहां तक वैक्सीन का मार्केट में आने का सवाल है कि दुनिया में कोई भी बड़ा जो अवेलेबिलिटी होगी तो वो दिसंबर या जनवरी में कह रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 2022 तक में इस हद तक हम पहुंच जाएंगे कि शायद पूरी दुनिया को हम वैक्सीनेट कर सके कोरोना के खिलाफ। अगर ये दवा सिर्फ यूरोप से निकलती है या अमेरिका से लगती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन कंट्रीज की ये होगी कि अपने मुल्क में अपने लोगों को बचाएं। मतलब दुनिया भर में आपने कहा कि मतलब 2 साल लग सकते हैं आगे बढ़ने में इसको। इस बीमारी जो कि वायरस इन्फेक्शन होता है, तो कुछ लोगों को वायरस इन्फेक्शन होता है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त इतनी अच्छी होती है कि वो वायरस उनके ऊपर इतना काम नहीं करता। उस हिसाब की अमवात नहीं हुई कि जो आपके 1902 में या 1904 में अमवात हुई थी, जब स्पेन में चूहों की वजह से अमवात हुई थी, 5 करोड़ लोग मर गए थे उस वबा से। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि दुनिया ने मेडिसिन में तरक्की कर ली है, तो अब इतनी अमवात नहीं हो रही जितनी एक वबा से नॉर्मली ऐसी खतरनाक बात होती है कि हो सकती है। लेकिन अभी लोगों ने, एक तो ये हो गया कि लोगों ने तरीकाकार सीख लिया, डॉक्टरों ने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने, कि कोविड के पेशेंट को या कोरोना के मरीज को किस तरह संभालना, किस तरह उसका इलाज क्या करना है, स्टेप 1 क्या, स्टेप 2 क्या, स्टेप 3 क्या। क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि उसके ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। वो ऑक्सीजन के जरिए भी ठीक करते हैं, अद्वियात के जरिए भी ठीक करते हैं, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स दे दे के इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। तो सूरत हाल इतनी गंभीर पाकिस्तान में अभी नहीं है। 3,500 लोग मरे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मसला है जो वो है अस्पताल की अवेलेबिलिटी। हॉस्पिटल नहीं अवेलेबल, क्योंकि कई प्राइवेट हॉस्पिटलों ने कोविड के पेशेंट नहीं ले रहे, क्योंकि एक दफा किसी अस्पताल में कोरोना का पेशेंट आए तो पूरे अस्पताल को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। तो कई प्राइवेट अस्पताल ही ले रहे, तो बाकी सरकारी अस्पतालों के बहुत बुरे हालात हैं, बड़ा रश है मरीजों का, और कई अमवात एम्बुलेंसेज में हुई है कि उनको जगह नहीं मिली और मरीज के लवाकिन मरीज को लेके घूमते रहे, उनकी अमवात हो गई। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही कि जुलाई में जो पाकिस्तान में हालात खराब होने के चांसेस हैं, अभी आपने ये गुफ्तगू की, जो कि अगला महीना है जुलाई का। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमतें जो है पाकिस्तान की, चाहे वो वफाक हो या सूबे की हो, खासतौर पर सिंध हुकूमत की बात हो रही है, मतलब ये एक पेज पे नहीं है। इस पर देखिए नेशनल नहीं इंटरनेशनल डिजास्टर है, और इस किस्म की सूरत हाल में तो कौम को, लीडरों को, सियासतदानों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, वफाकी हुकूमत में जहाँ तक मुझे अंदरून खाना आपके दोस्त जो जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी हजरात हैं, उनसे जो पता लगा है कि वफाकी हुकूमत इस सोच में है कि हर्ड इम्यूनिटी एक कहलाती है, HERD, हर्ड इम्यूनिटी, कि ये वबा आएगी, कुछ लोगों को इन्फेक्ट करेगी, खुद ब खुद लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होगी और ये वबा खत्म हो जाएगी। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत इस सोच में है कि शायद पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह की वबाएं बहुत ज्यादा आती रही हैं, मलेरिया आता रहा है, ये रहा है, डेंगू आता रहा है, तो शायद हुकूमत ये सोच रही है कि हमारे यहाँ लोगों में वबा से बचने का काफी मादा मौजूद है, तो शायद वो कोरोना का भी मुकाबला कर ले। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री, आपने कहा कि दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है कि इस किस्म की कोई वैक्सीन तैयार की, क्या फ्यूचर? हमारे यहाँ कोई ऐसी दवा नहीं है। हमने दुनिया में कोई दवा नहीं है इसकी। सबसे पहले तो मैं बात बता दूं
अभी तक दुनिया में कहीं कोरोना की कोई दवा नहीं है। सर, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप इंडस्ट्री के बड़े अहम आदमी हैं, लेकिन तो आपके इल्म में नहीं कि कोई आदमी इस पे काम नहीं कर रहा, कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रहा, कोई साइंसदान इस पे काम नहीं कर रहा? हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। एक इदारा था NIH इस्लामाबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ के एक जमाने में वैक्सीन के ऊपर काफी काम होता था, लेकिन बवजह से ऐसी हुकूमतों की वजह से वो इदारा भी अब जवाल पजीर है। तब दुआई कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जो कोरोना का मसला है, बल्कि दुनिया भर में लोगों को इससे निजात मिले और मसाइल कम से कम हो। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि आपकी फार्मा इंडस्ट्री ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था दवाओं की कीमतों के बारे में, कुछ मसाइल थे, कुछ इस हवाले से कुछ फरमाएंगे आप थोड़ा सा? देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में हम कोई 95% जो पाकिस्तान की अद्वियात की जरूरत है वो पूरी करती है फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान की। लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो इसका खाम माल होता है जिससे दवा बनती है वो सब इम्पोर्ट होता है, मोर देन 90%। पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी और चाइना से भी और यूरोप से भी और हर जगह से होता है इम्पोर्ट, लेकिन ज्यादा 60% खाम माल इंडिया से होता है। इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है उन्होंने बड़ी तरक्की की। अच्छा, बदकिस्मती पाकिस्तान में अद्वियात की जो सनत है इसको हुकूमती जराए सनत नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ये कोई फिलैंथ्रोपी का काम, सबके खैरात करते हैं, तो दवाएं तो इनको मुफ्त देनी चाहिए मरीजों को क्योंकि नेकी का काम है। वो आज तक इसको सनत नहीं समझे। दुनिया में दवा साजी एक सनत है, उसको प्रोटेक्शन होती है, उसको सब्सिडीज दी जाती हैं उनको। इंडिया में आपको हम हैरान होते हैं जब वहाँ सब्सिडी लेवल देखते हैं दवा साज इदारों की। अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े हैं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका में हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मेडिसिन आ रही है और दवाएं जो कि बहुत महंगी तरीन आइटम है, यहाँ पर फार्मेसी बहुत महंगा तरीन नुस्खा है, लेकिन अब इस वक्त इतनी सस्ती दवाएं मार्केट में आ गई हैं कि 3-3 महीने की दवा, इंश्योरेंस तो अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ एक जो को पेमेंट होती है वो बिल्कुल माइनर हो गई है। तो ये मसलन हिंदुस्तान तो फ्लरिश कर रहा है इस मेडिसिन की दुनिया में, और पाकिस्तान में भी मैंने सुना है कि हिंदुस्तान से दवाएं आ रही हैं, क्या ये सही? हर हर डॉलर के साथ, हर डॉलर एक्सपोर्ट के साथ इंडिया में $1 अगर कोई उसको 24 सेंट हुकूमत सब्सिडी देती है। कितने? 24 सेंट, 24% वहां के इदारों को सब्सिडी मिल रही है। इसलिए वो पूरी दुनिया में उस सब्सिडीज को फैलाते हैं। फ्री दवाइयाँ बहुत ही अर्जा तरीके से वो दवाओं को फैला रहे हैं, और जब लोगों को पता लग जाएगा दवा काम करेगी तो फिर वो जो दवा साज बड़े बड़े इदारे हैं उनके लिए, इसलिए आप अंदाजा लगाएं जो मल्टीनेशनल कंपनी है अब वो बुनियादी अद्विया साजी में नहीं है, वो बहुत ही हाई प्लेस जो मेडिसिन हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, बायोसिमिलर्स हैं, कैंसर के इलाज हैं और डिजीज स्पेसिफिक जो मेडिसिन होती हैं, जेनेटिक जीन्स रिलेटेड, उसकी तरफ चले गए हैं वो। अच्छा, अभी तो वो ये जो सस्ती वस्ती दवाइयाँ ये सब इंडिया और इसराइल पे उन्होंने छोड़ दी है। अभी चाइना, इंडिया, इसराइल। आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि हुकूमत पाकिस्तान ने फार्मा को इंडस्ट्री नहीं माना, सनत ही नहीं माना अब तक, जबकि आप तो हर दौर में, आपकी एसोसिएशन, आपके चेयरमैन, बजाते खुद आप भी पाकिस्तान के हर सरबराह से मिलते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो आप इसमें कामयाब क्यों नहीं हुए कि इसको सनत का दर्जा दिलवा सके? मैं हुकूमत के जितने भी अकाबरीन होते हैं उनके जो ड्रॉयर होते हैं दराज, उनमें लॉलीपॉप होते हैं, बहुत सारे लॉलीपॉप उन्हें रखे हुए होते हैं। तो हम जैसी एसोसिएशनें जाती हैं तो 4 लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं। संजीदगा कोई हुकूमत फार्मा इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए संजीदा नहीं हुई कभी, ना होना चाहती है वो, क्योंकि उनका मसला नहीं है ये। देखें ऐवानों में हमारे ऐवानों में चाहे कौमी असेंबली हो, वहाँ सब जागीरदार बैठे हैं जिनकी शुगर मिले हैं या सीमेंट की मिले हैं, तो दवा साजी उनका इशू नहीं है। तो क्योंकि एक तो बड़ी छोटी इंडस्ट्री है हमारी, आप अंदाजा लगाएं कि सारी फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान की $3.5 अरब की इंडस्ट्री है, $3.5 बिलियन की इंडस्ट्री है, $3.5 बिलियन। टर्की की एक इंडस्ट्री इब्दी इब्राहिम, मुझे याद है, $5 अरब की इंडस्ट्री है तुर्की में, एक मिल, एक फैक्ट्री।
सकते, और पाकिस्तान की पूरी सनत सब मिला लें तो 3.5 बिलियन डॉलर की है। तो ये पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सस्ती दवाइयाँ बनाते हैं और हुकूमत ये समझती है और वो कोशिश पूरी करती है कि पाकिस्तान में मुफ्त दवा मिल जाए मरीजों को। वो खुद नहीं देना चाहते, वो खुद कोई रुपया खर्च नहीं करना चाहते, वो चाहते दवा से इदारों को प्रेशराइज किया जाए ताकि मुफ्त दवा दें। इसलिए पाकिस्तान से सारे मल्टीनेशनल कंपनियां वाइंड अप करके भाग, कुछ नेशनल कंपनियां भी बाहर जाके दवा साज इदारे खरीदने क्योंकि कारोबार करना है, और पाकिस्तान में वो बस ऐसे ही छोटे मोटे कारखाने लेके बैठे हुए हैं। सर दुख की घड़ी है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, और आपने एक अफसोसनाक बात दी कि गवर्नमेंट में लॉलीपॉप देने वाले लोग बैठे हुए हैं। गोया ये तयशुदा बात है कि कायदे आजम और लियाकत अली के बाद आज तक पाकिस्तान को लीडर नहीं मिला। इमरान खान साहब की जो तब्दीली का नारा था वो सिर्फ एक नारा है और कुछ नहीं हो रहा। आप इससे क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में कभी भी कोई सियासी हुकूमत पूरी तरह हुकूमत कर नहीं सकती। ये बदकिस्मती की बात है। कुछ और लोग हैं जो हुकूमत करते हैं, जिनके सोच, जिनका नजरिया और जिनके जाविये मुख्तलिफ होते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि पाकिस्तान के अवाम की क्या जरूरत है। सब सियासी हुकूमत तो उस वक्त चलेगी जब सियासतदान अगर बिकेंगे नहीं उन कुव्वतों के हाथ में जो हुकूमतें चलाती हैं पाकिस्तान में। देखें, दुनिया में हर जगह लोग बिकते हैं। ये एक तवील बहस है, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में इस हवाले से आपसे बात करेंगे और भी कुछ सियासतदानों को साथ लेंगे। आप बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस के हवाले से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर वहीद साहब कि आपने टाइम दिया और आपसे गुफ्तगू अच्छी रही। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी फोरम पे इसी हवाले से कोई बात करेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। खवातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। मसला ये है जिसमें मेरे मेहमान आप डॉक्टर कैसर वहीद शेख साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।